हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th के स्टूडेंट्स हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स के जो आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, लघु उत्तरीय वाले क्वेश्चन, वो यहाँ पर मैं आपको पूरी किताब के सारे क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, जिनके बोर्ड एग्जाम 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये सभी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हाई स्कोरिंग साबित हो सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी देखना चाहते हो फिजिक्स के, तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर वाइज सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से जाकर भी आप देख लेना। और इस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना, जिससे इंपोर्टेंट क्वेश्चन सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब मैं यहाँ पर आपको लघु उत्तरीय वाले क्वेश्चंस एक एक करके दिखा देता हूँ और सभी क्वेश्चन का यहाँ पर मैं आपको सोल्यूशन भी बताता रहूंगा, तो यहाँ से आप सोल्यूशन को भी नोट कर लेना। और जिन स्टूडेंट के पास नोट्स ना हो वो यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, बीच में होली भी आ रही है और आपका जो एग्जाम है फिजिक्स का वो आपका है 6 मार्च को। तो अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर देना। मैं यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन दिखा देता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से हमारे फिजिक्स के लघु उत्तरीय वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि होने वाले हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन। और जो इसके दीर्घ उत्तरीय वाले क्वेश्चन है 4 नंबर वाले, उसके ऊपर भी बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है, तब तक आप इस वीडियो को देख लें। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है वैद्युत फ्लक्स क्या है, गॉस प्रमेय का कथन और इसका हमें गणितीय रूप लिखना है। 2018 में आया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहता है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। और ये विद्युत फ्लक्स आपका 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है। और अगर आपने अभी तक सैंपल पेपर की सोल्यूशन वीडियो भी नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना और यहाँ से आप इसके आंसर को भी नोट कर लेना। सोल्यूशन में यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन का दिखाता रहूंगा। और ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें यहाँ पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। इसका डेरिवेशन भी और इससे रिलेटेड कोई ना कोई आपका न्यूमेरिकल भी आपका एग्जाम में आ सकता है, तो इस डेरिवेशन को भी आप जरूर तैयार कर ले। और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए न्यूमेरिकल भी आपका आ जाता है और फिजिक्स में आपके ज्यादातर न्यूमेरिकल और डेरिवेशन ही पूछे जाते हैं, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। ये आपका 2016 में आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भी हमारा। और मैं आपको आगे इसका सोल्यूशन भी दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये हमारा फॉर्मूला होता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का, यहाँ से आप फॉर्मूले को भी नोट कर लेना। सभी वैल्यू को हम यहाँ पर रखकर आराम से वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को निकाल लेंगे और यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को नोट कर लें। अब ये हमारा इसका दूसरा न्यूमेरिकल है और ये हमारा 2023 में आ चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो ये हमारा एक डेरिवेशन भी है और यहाँ पर न्यूमेरिकल भी है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके रिपीट हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप जरूर देख लेना। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको इसका दे ही रखा है। अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा 2020 में आ चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक पूछ रखा है और इस तरीके का एक नया क्वेश्चन आपका जरूर आ जाता है। वहां पर हमें कंडीशन दे दी जाती है कि वहां पर जो पदार्थ होगा प्लेटों के बीच रखा हुआ वो हमारा कैसा होगा, तो उस हिसाब से हमारा फॉर्मूला हर बार अलग आता रहता है। और इसका एक क्वेश्चन आपका जो डेरिवेशन है वो आपके 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है, इसलिए कह रहा हूँ कि सैंपल पेपर्स को भी और जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स है उनको आप जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो आपके पेपर आ रहे हैं वो किस तरीके के आ रहे हैं। और यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को भी नोट कर लेना। डेरिवेशन ये आपका एग्जाम में आ सकता है। ऐसे अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें यहाँ पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है और ये भी हमारा 2018 में आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट तो है, ये हमारा काफी टाइम से रिपीट नहीं हुआ है, चांसेस कम है लेकिन इसके आने के, फिर भी आप एक बार इस क्वेश्चन को देख लेना, 3 नंबर में आपका ये आ सकता है। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें यहाँ पर तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, 2015 में आया हुआ है और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके मोस्ट रिपीटेड हैं और 100% एक नए क्वेश्चन आपका हर साल रिपीट होता रहता है। अगर आपके पास कुछ साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स पड़े हो तो उसमें आप देख लेना
एक क्वेश्चन आपका इस तरीके का जरूर दे रखा होगा, जहां पर हमें संधारित्र दे रखे होंगे, उनसे बना हुआ एक परिपथ दे रखा होगा, उसका हमसे यहाँ पर तुल्यधारिता पूछ रखी होगी। 100% एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाता है हर बार। जो आपका परिपथ होता है वो आपका चेंज आता है, कोई सेम परिपथ नहीं होता है रिपीट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को भी आप जरूर तैयार कर लेना। जैसे हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं वैसे ही हम यहाँ पर तुल्यधारिता को निकाल लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, आराम से आप इनको कर लेंगे। यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को नोट कर लेना। पूरा सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको करवा रखा है। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है और ये हमारे न्यूमेरिकल है। जो मैंने अभी आपको परावैद्युत पदार्थ का डेरिवेशन बताया था उसी का ये न्यूमेरिकल है, 2016 में आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख ले, एक बार डेरिवेशन आ रहा है और एक बार इसका न्यूमेरिकल आ रहा है। तो इस तरीके से आप डेरिवेशन को बड़े तरीके से तैयार कर ले, क्योंकि अगर आपने डेरिवेशन को तैयार कर लिया तो उससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए उसको आप आराम से कर लेंगे। और यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को नोट कर लेना। बहुत ईजी है, मेन बस ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप जरूर तैयार कर लेना। फॉर्मूला पता होगा तो इस तरीके के आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर वन डे ग्राफ जनरेटर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत और इसके उपयोग पूछ रखे हैं, 2015 में आया हुआ है। और इस तरीके क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, यानी कि 4 नंबर में। बहुत टाइम से आपका रिपीट नहीं हुआ है और इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है। आपके एग्जाम में इस साल ज्यादातर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जो आपके काफी टाइम से रिपीट नहीं हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लेना, आने के इसके थोड़े बहुत चांसेस लग रहे हैं। यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को भी नोट कर लें। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा एक न्यूमेरिकल है, जिसमें हमें यहाँ पर वैद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, 2020 में आया हुआ है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और इस तरीके का क्वेश्चन हमारा एग्जाम में जरूर आता रहता है न्यूमेरिकल में, जिसमें हमसे ईएमएफ भी पूछ रखा होता है और साथ में आंतरिक प्रतिरोध भी। और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे बहुत आसान होते हैं। अगर आपने एक क्वेश्चन को भी तैयार कर लिया तो उस तरीके के आप किसी भी क्वेश्चन को कर लेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि डिजिट चेंज होकर एग्जाम में आ सकती है, बहुत बार सेम भी आ जाती है। तो यहाँ पर बस आप मेथड को ध्यान दें। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, फॉर्मूले को आप यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है जो कि हमारे एक न्यूमेरिकल है, जिसमें हमें यहाँ पर ऊष्मा के ताप का परिकलन करना है। और यहाँ पर आप देख लें ये आपका 2020 में भी आया हुआ है और 2024 में भी आया हुआ है। 2026 के एग्जाम के लिए ये न्यूमेरिकल हमारा मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है, पूरे पूरे चांसेस हैं। इसको आप जरूर तैयार कर लेना। आगे मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ, सोल्यूशन को आप यहाँ से जरूर नोट कर लें, जो कि हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपको ध्यान होगा तो इस तरीके के न्यूमेरिकल मैंने अभी आपको आगे बताया था, जिसमें वैद्युत भाग बल और आंतरिक प्रतिरोध निकालना था। ये भी हमारा 2016 में आ चुका है, तभी कह रहा हूँ कि डिजिट चेंज कर एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे रिपीट होते रहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लें। सोल्यूशन इसका ही मैंने यहाँ पर आपको दे ही रखा है। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें यहाँ पर वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में कितने प्रतिशत की अशुद्धि होगी वो हमें बताना है। 2015 में आया हुआ है, बहुत टाइम से रिपीट नहीं हुआ है और इसके इस साल भी आने के कम चांसेस हैं। फिर भी आप इसको एक बार जरूर देख लेना, सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे ही रखा है। कम चांसेस है, देखकर जरूर जाना इस क्वेश्चन को। ऐसे अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध पूछ रखा है और ये हमारा 2016 में आ चुका है। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स के एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स को आप जरूर तैयार कर लेना कि विशिष्ट प्रतिरोध का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, उसको आप यहाँ से नोट कर लेना। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे ही रखा है इसका। और ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध से हम क्या समझते हैं और साथ में यहाँ पर हमसे इसके लिए व्यंजक भी पूछ रखा है, 2013 में आ चुका है। और मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई डेफिनेशन है, अगर वो हमारी एग्जाम में नहीं आती है तो उससे रिलेटेड आपको कोई ना कोई न्यूमेरिकल जरूर मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि विशिष्ट प्रतिरोध का न्यूमेरिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये इसका डेरिवेशन है, ये भी आपका मोस्ट रिपीटेड है, काफी टाइम से रिपीटेड नहीं हुआ है, इस साल आ सकता है। तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। आगे मैं आपको इसका डेरिवेशन भी दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ से आप नोट कर लेना। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है जिसमें मैं यहाँ पर वोल्टमीटर का प्रतिरोध तथा उसमें बहने वाली धारा का मान ज्ञात करना है, 2017 में आ चुका है। और यहाँ पर हमें एक डायग्राम भी दे रखा है। तो इस तरीके का आपका डेरिवेशन आ सकता है, वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है जहां पर हमें एक परिपथ दे रखा है और इसका हमें यहाँ पर धारा आई का मान ज्ञात करना है, 2011 में आ चुका है। इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो किरचॉफ के नियम है वो आपको पता होने चाहिए और इस तरीके के क्वेश्चन आपके किरचॉफ के नियम के साथ में लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, आएंगे जरूर इस तरीके के क्वेश्चन अगर किरचॉफ का नियम आपका आएगा तो। और किरचॉफ का नियम आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आप इस तरीके के क्वेश्चन को भी इस साल के लिए जरूर तैयार कर लें। किरचॉफ का नियम आपका हर साल लगभग रिपीट ही होता रहता है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा 2022 में आ चुका है, जिसमें हमें यहाँ पर प्रतिरोध एक्स का मान ज्ञात करना है और दूसरा 4 ओम के प्रतिरोध में धारा में यहाँ पर ज्ञात करनी है, परिपथ में यहाँ पर दे रखा है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके व्हीट स्टोन सेतु में आते रहते हैं, तो ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। अक्सर एग्जाम में रिपीट हो जाता है, कैसे करेंगे सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट कर लें।
जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी हमें परिपथ वाला क्वेश्चन ही दे रखा है जिसमें हमें धारा का मान ज्ञात करना है। 2024 में आ चुका है, यहाँ पर बस हमारे पास ये परिपथ चेंज है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं, तो इसलिए आप इस तरीके के परिपथ वाले क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। एक ना एक क्वेश्चन आपका लगभग हर साल रिपीट हो जाता है, तो इसको आप यहाँ से नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर आप देख लें, जिसमें हमसे यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध और वैद्युत भागबल पूछ रखा है। इस तरीके के मैं भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन दिखा चुका हूँ, और यहाँ पर आप देख लें कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके ज्यादातर रिपीट होते रहते हैं, जो कि हमारा 10 में, 11 में, 13 में 3 साल आ चुका है, और इससे पहले भी 2 बार रिपीट हो चुका है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप 3 नंबर में जरूर तैयार कर लेना। बस यहाँ पर आप करने के मेथड को देख लें, इस तरीके से हम यहाँ पर समीकरण बना रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में वैल्यू चेंज होकर भी आ सकती है, तो इसके सोल्यूशन को भी आप यहाँ से जरूर नोट कर लेना। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले आवेशित कण द्वारा वृत्तीय पथ की त्रिज्या के लिए हमें यहाँ पर सूत्र बताना है। और ये हमारा 2020 में भी आ चुका है और 2024 में भी आ चुका है। अब इसके 2026 में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। और इस डेरिवेशन से आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, आपके 2026 के सैंपल पेपर में आए हुए हैं। तो इस तरीके के डेरिवेशंस को भी और इसके फॉर्मूले को भी जरूर आप तैयार कर लेना। आगे मैं आपको इसका प्रूफ दिखा देता हूं, आप यहाँ से नोट कर लेना। और ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है, आर बराबर होगा mb अपॉन क्यूबी के। इसको आप यहाँ से नोट कर लें। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है, एम्पियर के नियम का उल्लेख कीजिए तथा एक सीधे धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का हमें यहाँ पर सूत्र का निरूपण करना है। 2014 में आ चुका है, मोस्ट रिपीटेड है, और इस चैप्टर से आपका ये डेरिवेशन रिपीट हो सकता है एग्जाम में, तो इसको आप यहाँ से नोट कर लेना। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे ही रखा है, इसको आप जरूर तैयार कर लें। ऐसे ही ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें यहाँ पर धारामापी को वोल्ट मीटर में और धारामापी को अमीटर में चेंज करने के लिए 100% आपको देखने के लिए मिल जाएगा, या तो एक आ जाएगा या फिर दोनों आ जाएंगे। और यहाँ पर आप देख लें कि आपका 2010, 2016, 2017 3 साल आ चुका है, 2026 में आने के इसके पूरे पूरे चांसेस हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। एक प्रकार से हमारे डेरिवेशन है, और ये आपके 2026 के सैंपल पेपर में भी आए हुए हैं, दोनों पूछ रखे हैं वहां पर हमसे। तो इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, साथ में डायग्राम भी, तो इसको आप यहाँ से नोट कर लेना और तैयार जरूर कर लें। इससे पहले वाला क्वेश्चन हमारा वोल्ट मीटर वाला था, और ये हमारा है आमीटर वाला। जो आमीटर में हम चेंज करेंगे तो ये हमारा बोर्ड एग्जाम में किसी भी तरीके से आ सकता है। 12, 14, 15 और 16 4 साल ये हमारा आ चुका है, तो इस तरीके से आप इसको जरूर तैयार कर लेना। मोस्ट रिपीटेड होने वाला है, तैयार कर लेना, वरना बाद में पछताएंगे इन क्वेश्चंस को हमने तैयार क्यों नहीं करा था। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मैं आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लगभग पिछले 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं, और इन सभी क्वेश्चंस के बोर्ड एग्जाम 2026 में फिजिक्स में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना, बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, वरना बाद में आप पछताएंगे। तो इनको आप यहाँ से नोट करते रहें। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है, डोमेन सिद्धांत के आधार पर लौ चुंबकत्व की हमें यहाँ पर व्याख्या करनी है। 2023 में आ चुका है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आप जरूर तैयार कर लेना। व्याख्या करने के लिए यहाँ पर जरूर आ सकता है एग्जाम में, इसके सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट कर लें तो आज। और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाला है और काफी लेंथी होगा, इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखें। 4 नंबर में भी आपका आ सकता है। ऐसे ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें हमसे यहाँ पर परिभाषा लिखने के लिए बोल रखा है, चुंबकन, चुंबकीय तीव्रता और चुंबकीय प्रवृत्ति, और ये हमारा 2024 में आया हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी आपके 3 नंबर में आ सकते हैं। तो इनको आप यहाँ से नोट कर लेना, सभी की परिभाषा मैंने यहाँ पर लिख रखी है। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है, लेंज के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम लिखिए और प्रदर्शित कीजिए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का अनुसरण करता है। और यहाँ पर आप देख लें कितनी बार आ चुका है, 10, 11, 13 और 19। 2026 में आने के इसके पूरे चांसेस हैं, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। फिर कह रहा हूँ, पछताने से बढ़िया क्वेश्चंस को तैयार कर लें, आपके ही काम में आएंगे। अभी तैयार कर लेना, वरना बाद में आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। होली के बाद में सीधे आपको एग्जाम ही दिखाई देगा, और यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को भी नोट कर लें। और स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट में जरूर लिखना कि ये सर हम तैयारी कर रहे हैं। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर स्व प्रेरकत्व की परिभाषा पूछ रखी है, और साथ में हमसे यहाँ पर व्यंजक पूछ रखा है।
कितनी बार आया है बोर्ड एग्जाम में, वो आप यहाँ पर देख ले। 10, 13, 17, 19, 4 साल हमारा आ चुका है। 100% चांसेस है इसके ये भी आपको इस साल देखने के लिए मिल जाए। तो इस तरीके की डेरिवेशन को जरूर तैयार कर लेना, आपके ये आ सकते हैं इस साल, और यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को भी नोट कर सकते हैं। ऐसे ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है प्रतिवर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूलमान इनमें क्या संबंध होता है, वो हमसे पूछ रखा है। 2016 में आ चुका है और इस तरीके के आपके 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखे हैं। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इस तरीके का आपका डेरिवेशन भी आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में और शॉर्ट क्वेश्चन में। इससे रिलेटेड आपका कोई न्यूमेरिकल भी दिया जा सकता है, 2 नंबर से कम में नहीं आएगा। तो इस टॉपिक को आप जरूर तैयार कर लेना, जिसका मैंने यहाँ पर आपको प्रूफ दे रखा है। और प्रूफ आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, जो कि हमारे पास होता है IRMS बराबर होगा I0/√2 के, जो कि आप यहाँ से नोट कर लेना। बहुत बढ़िया प्रूफ है हमारा ये। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा एक न्यूमेरिकल है, जिसमें हमें यहाँ पर लैंपों के श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है। और ये हमारा 2 साल आ चुका है 15 में और 18 में, और इसके 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना, ये आपके 2026 के एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और इसका सोल्यूशन भी मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, सोल्यूशन को भी आप यहाँ से नोट कर लें। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा 2016 में आ चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर परिपथ प्रतिघात, धारा का शिखर मान और दूसरा धारा वोल्टेज कालांतर मोस्ट रिपीटेड है। एक ना एक न्यूमेरिकल आपको इस तरीके का जरूर मिल जाएगा, जहां पर हमें परिपथ दे रखा होगा और हमसे यहाँ पर यही सेम टू सेम 3 पॉइंट पूछ रखे होंगे। इसलिए आप इसको तैयार कर लें, पछताने मत। ये ना सोचे कि बाद में तैयार कर लेंगे, हाथों तैयार कर लें। छोटे छोटे से इसके फॉर्मूले अगर आपको बताऊंगे तो इनको आप आराम से कर सकते हैं, तो यहाँ से आप नोट कर लेना। ऐसे ही यहाँ पर जो मैं दोनों क्वेश्चन दे रखे हैं ट्रांसफॉर्मर वाले, दोनों ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, जिसमें हमसे यहाँ पर पेड़ों की संख्या पूछ रखी होगी और ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड ये हमारे इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में भी रिपीट हो सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएंगे, ट्रांसफार्मर पूछ लेगा और उसके साथ में न्यूमेरिकल, या आपके 3 नंबर में न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल भी पूछेगा और साथ में डेरिवेशन भी, तो 4 नंबर से कम में नहीं आएंगे। इस बात का आप ध्यान रखना। तो इन दोनों ही क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। अब ये हमारा इसका अगला टॉपिक है, जिसमें हमसे यहाँ पर विस्थापन धारा से क्या अभिप्राय है पूछ रखा है। और यहाँ पर आप देख लें कितनी बार आ चुका है, 12, 17, 11, 24, 4 साल हमारा ये आ चुका है। नेक्स्ट आपको 2026 के एग्जाम में, यानी कि जो आपका 6 मार्च को फिजिक्स का एग्जाम है, उसके लिए आप जरूर तैयार कर लें इसको, और यहाँ से आप इसको नोट भी कर लेना। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर वैद्युत चुंबकीय तरंगों के 4 लक्षण पूछ रखे हैं। 2013 में आया और 15 में आया, दोनों में से किसी भी तरीके से आ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। अच्छा टॉपिक है और ये आपका 2025 में भी आया हुआ है शायद, तो आ सकता है आपका ये, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। अब ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमसे यहाँ पर मैक्सवेल के चारों समीकरण पूछ रखे हैं, ये आपका 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है, उसमें भी हमसे समीकरण ही पूछ रखे हैं। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, हाई चांसेस लग रहे हैं कि आपको 2026 के एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए, और इसके सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है क्रांतिक कोण से क्या अभिप्राय है, यह अपवर्तनांक से किस प्रकार संबंधित है, वो हमें बताना है। 2016 में आ चुका है, काफी टाइम से रिपीट नहीं हुआ है। 2026 में इस क्वेश्चन के आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। पूरा सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, इस पूरे क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। ऐसे ही ये हमारा इसका अगला न्यूमेरिकल है, जिसमें हमें यहाँ पर वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, जबकि जो दोनों लेंस है वो कैसे होंगे, हमारे पास उत्तल होंगे। और यहाँ पर आप देख लें कि ये क्वेश्चन आपका 2011 में भी आ चुका है और 15 में भी आ चुका है। इस तरीके का न्यूमेरिकल आपको 2026 के एग्जाम में भी देखने के लिए मिल जाएगा, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। इंपॉर्टेंट हमारा न्यूमेरिकल है ये, तो इसका जो ये फॉर्मूला है ये भी आपके एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आ जाता है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लें। ऐसे ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 14 है, जो कि हमारा 2016 में आ चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर कांच का अपवर्तनांक पूछ रखा है। तो इसमें हमारा जो फॉर्मूला है ये हमारा मोस्ट रिपीटेड है, इसका डेरिवेशन भी आपके एग्जाम में आ जाता है, तो डेरिवेशन को भी और साथ में इस तरीके के न्यूमेरिकल्स को भी जरूर तैयार कर लें, जो कि हमारे डेरिवेशन पर आधारित होते हैं। सोल्यूशन आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। ऐसे ये न्यूमेरिकल भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 साल आ चुका है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना, जिसमें हमसे यहाँ पर 2 पॉइंट पूछ रखे हैं। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर ध्रुवित एवं अध्रुवित प्रकाश में अंतर को समझाइए, और मेलस का हमसे यहाँ पर नियम पूछ रखा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2 साल आ चुका है, 15 में और 18 में, और इसके हाई चांसेस रहेंगे ये आपको 2026 के एग्जाम में भी देखने के लिए मिल जाए। और यहाँ पर जो मेलस का नियम है ये आपका 2026 के सैंपल पेपर में भी आया हुआ है, तो इस नियम को भी आप जरूर तैयार कर लेना, जो कि आप यहाँ पर नोट कर लेना।
आने के इसके भी चांसेस हैं। और एक ना एक क्वेश्चन आपको कला संबंध स्रोतों से रिलेटेड जरूर मिल जाएगा, और ये आपका 2017 में भी आया हुआ है और एक इससे ऊपर भी जा चुका है। तो दोनों में से आपको कोई ना कोई थ्योरी वाला क्वेश्चन और उसके साथ में न्यूमेरिकल जरूर मिल जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को भी आप जरूर तैयार कर लेना। सोल्यूशन यहाँ पर आपको लगभग सभी क्वेश्चंस का मिल ही रहा है। और ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर कलांतर और पथांतर इसमें क्या संबंध होता है, और साथ में हमें न्यूमेरिकल दोनों में से किसी भी तरीके से बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। एक हमारा 2016 में आया हुआ है और एक हमारा 2014 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन के 2026 में आने के भी पूरे पूरे चांसेस हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लेना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में ये डेरिवेशन जरूर मिल जाएगा। ऐसे ये हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा एक न्यूमेरिकल है। ये भी आपका 2 साल आ चुका है, 12 में और 17 में। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स को भी आप जरूर तैयार कर लें, आने के चांसेस रहते हैं इनके। और इसका डेरिवेशन भी मैंने आपको आगे बताया था, फ्रिंज वाला, और ये हमारा यहाँ पर भी आ चुका है, 9 में भी आया है और 12 में भी। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रिंज से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूमेरिकल या फिर डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर रिपीट हो जाता है एक ना एक। अब ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है पूछ रखा है, और ये हमारा 2022, 2015, 2019, 2020, 2024 और इसके बाद में 2015, लगभग 2, 2, 4, 5, 6 साल ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो चुका है। और इस क्वेश्चन के 2026 में आने के सबसे हाई चांसेस हैं। मोस्ट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और किसी भी तरीके से आ सकता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख लें बार बार बदल बदल कर एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो इनको आप जरूर तैयार कर लेना, किसी भी तरीके से आपको एग्जाम में मिल जाएगा। और यहाँ से अब आपको क्वेश्चंस का सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना, लेकिन उससे पहले आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं आपको इनके का आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य से 20, 22, 15, 17, 18, 5 साल ये भी हमारा आ चुका है और ये भी हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। 5 साल ये हमारा रिपीट हो चुका है बोर्ड एग्जाम में। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास 2 क्वेश्चन है और ये हमारा 9, 12, 17 3 साल आ चुका है और इसके हाई चांसेस रहेंगे कि आपको देखने के लिए मिल जाए। अगला क्वेश्चन 15, 17, 22 जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल और बोर के परमाणु मॉडल, इनमें क्या अंतर होता है वो मैं यहाँ पे बताना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना, इसके भी 2026 में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं और आपके मॉडल भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और उसके बाद में ये जो बोर का मॉडल है ये भी आपका 2020 और 17 में पूछा जा चुका है। अलग अलग भी ये आपके पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी आप 3 नंबर में भी और 4 नंबर में भी जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु पूछ रखी है, 2016 में आया और 2018 में, और किसी भी तरीके से बोर्ड एग्जाम में आ सकता है रेडियो एक्टिव पदार्थ वाला। और ये आपका 2 साल आ चुका है, इस साल भी आपका आ सकता है और इससे रिलेटेड आपको कोई ना कोई न्यूमेरिकल मिल जाएगा, जैसे कि हमें इसके तीसरे वाले क्वेश्चंस में दे भी रखा है। और आप इसके अगले क्वेश्चन में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यूमेरिकल टाइप में भी आया हुआ है, 15 और 17 में आ सकता है, तब आएगा जब आपका पेपर थोड़ा हार्ड बनेगा और आपके पेपर थोड़े हार्ड ही बन रहे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। और ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा, ये टॉपिक्स हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है और 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखे हैं, 2023 और यहाँ पर आप देख लें अलग अलग तरीके से बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है, 17 में भी और 15 में भी। हाई चांसेस हैं कि आपको 2026 के एग्जाम में मिल जाए, तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लेना। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जो मैंने आपको सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, यहाँ से आपने सभी क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर जरूर पूछ लेना। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में प्लेलिस्ट बताई थी उनको आप जरूर तैयार कर लें। और फिजिक्स के अगर आप टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी देखना चाहते हो तो उसकी मैंने एक प्रॉपर वीडियो अपलोड कर रखी है चैनल पर, जो कि आपके सामने आ गई होगी। यहाँ से जाकर आप इन 50 क्वेश्चंस को भी जरूर तैयार कर लेना, इसमें आपके सभी प्रकार के क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे क्लास 12 के फिजिक्स के लघु उत्तरीय वाले क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 3-3 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 में फिजिक्स में स्कोर करना चाहते हो, सभी का सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, तैयार कर लें। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। और अगर आप उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट, सैंपल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स की सोल्यूशन वीडियो कुछ भी अगर आप सबसे पहले देखना चाहते हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।